अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। अग्निवीर की जनरल नॉलेज की जो क्लासेस हम कर रहे हैं उसकी 6 पार्ट है। हमने ऑलरेडी 5 इसकी पार्ट कर चुके हैं, 5 प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास में किसी भी तरह से कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है कोई भी, क्योंकि यहाँ पे जो एसएसटी कराई जा रही है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज एक्सप्लेन करके कराई जा रही है। तो क्लास करते हैं। आप अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बता दें कि अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आर्मी अग्निवीर का प्रैक्टिस चल रहा है। देखिए सबसे प्यारा क्वेश्चन है कि कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम देश के शासन काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। ये किसके शासन काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर? तो ये जो दोनों थे ये थे शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये किसके? शाहजहां के। ये क्या थे? दरबारी कवि थे। ये कौन थे? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे जो दरबार के शोभा को बढ़ाते थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो अबू तालिब कलीम जो थे, अबू तालिब कलीम उर्दू के महान थे। ये किसके थे? ये उर्दू के महान कवि थे। किसके थे ये लोग? उर्दू के महान कवि थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे 3। अगला देखेंगे, दैश ईसवी दैश में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली के सुल्तान घोषित कर दास वंश के शासन की शुरुआत की थी। सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कौन था भैया? गुलाम वंश के संस्थापक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था बेटा? गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका था? गुलाम वंश का। और ये जो थे ये 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। लगभग कितने साल के लिए किया? 4 साल के लिए। कितने साल के लिए किया? 4 साल के लिए इन्होंने शासन किया। और इन्होंने क्या हुआ कि ये जो थे ये 1210 ईस्वी में ये चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी मृत्यु हो गई? जो कि चौगान को आधुनिक में अभी के क्या बोलते हैं? हम पोलो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? आधुनिक में क्या होता है? पोलो। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1206 ईस्वी। ठीक है, कौन सा? 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशन। मतलब सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मैं अगर बात करूं, सुरक्षा परिषद की बात करूं मेरे प्यारे, तो थोड़ा सा गौर करेंगे। ये जो बना था ये अक्टूबर 25 1945 में बना था। और कितने देशों ने साइन किए थे इस पे? 50 देशों के हस्ताक्षर के बाद बना था। और इसमें अस्थायी देश कितने भैया? 5 है। कितना है? 5 है। ठीक है, कितने हैं? 5 है। पांचों देश का नाम क्या है? जल्दी बताएं आप लोग। पांचों का नाम, एक तो अपना चीन हो गया जी, ठीक है जी, एक अमेरिका हो गया जी, एक ब्रिटेन हो गया जी, दूसरा रूस हो गया जी, एक फ्रांस। टोटल कितना? 5। अगर हम बात करें इसकी मुख्यालय की तो इसकी मुख्यालय जो है, इसकी मुख्यालय कहां पे? इसकी मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। कौन से? न्यूयॉर्क। कहां पे इसकी मुख्यालय? न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्धि देश मिट्टी से बना, शुष्क, काली, कछारी या लाल? देखिए जो गंगा है
वो कछारी मिट्टी से बनती है। किससे? कछारी मिट्टी से। जो गंगा नदी है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2500। और भारत की यह पवित्र नदी है, ये गंगोत्री से निकलती है। और यही गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा जाके कहां मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है जी। अगला देखेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देश एक स्वाधीन क्षेत्र का कंपनी है। देखिए अमूल कंपनी किसका है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सहकारी है, ये सहकारी समिति है, ठीक है। सेल, रिलायंस पेट्रोलियम, ये आपको पता है कि है तो ऐसे रिलायंस में पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है, लेकिन ये किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की है, ये गवर्नमेंट की नहीं है। टिस्को, ये भी कौन सी कंपनी भैया? पब्लिक कंपनी। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की जो है पब्लिक कंपनी, मतलब यहाँ पे जिसके नाम में लिमिटेड हो, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की कौन है? तो गवर्नमेंट सेक्टर की सेल है। कौन है जी? सेल है, ठीक है। सेल का फुल फॉर्म क्या है मेरे प्यारे? सेल का फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना जो किया गया था वो क्या था? 1974 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1974 ईस्वी में किया था। और सेल, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ी कंपनी है जो कि स्टील को बनाती है। किसको बनाती है मेरे प्यारे? स्टील को बनाती है। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब की गई थी? जुलाई 2017, जनवरी 2018, मई 2014 या मई 2016? तो मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे, तो जो प्रधानमंत्री की जो योजना शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी मई 2016 ईस्वी में। कब की गई थी मेरे प्यारे? मई 2016, ऑप्शन नंबर डी। अगर मई में कितनी तारीख को? तो 1 मई में कितनी तारीख को की गई थी? 1। इसमें क्या था कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी को जो गरीब लोग थे जो बीपीएल के अंदर आते थे, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते थे, उनको फ्री में एलपीजी का कनेक्शन देना था। एलपीजी का कनेक्शन देना था। क्या देना था? एलपीजी का कनेक्शन देना था। फ्री में क्या देना था? एलपीजी का कनेक्शन, एलपीजी का कनेक्शन देना था। इसका राइट निशान का ऑप्शन। और ये सबसे पहला कल्याणकारी योजना था उस जमाने के। सबसे पहला क्या था? ये कल्याणकारी योजना भी था। अगला देखेंगे मेरे प्यारे, बहुत सा सुंदर सा क्वेश्चन है। आप इसीलिए आप कमेंट करते रहें, कोई भी दिक्कत तो जरूर बताएं। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए कौन सा शहर चुना गया है? लेट्स, देखिए आपको मैं बता दूं कि 2022 के लिए जो चुना गया था वो चुना गया था मेरे प्यारे ब्रिटेन में। किसमें? ब्रिटेन के अंदर में। ब्रिटेन के अंदर में कौन से शहर चुना गया था? वो ये वाला था, ठीक है, ब्रिटेन में चुना गया था। और ये जो गेम होता है यह प्रत्येक 4 साल पे होता है। 4 साल पर होता है। कितना? 4 साल पर होता है, ठीक है। और ये खेल राष्ट्रमंडल योजना प्रत्येक 4 साल पे किया था। और इसमें इस खेलों को भारत में भी आयोजित किया गया था, राष्ट्रमंडल के। अब आप बताएंगे कमेंट करके कि राष्ट्रमंडल के दिल्ली में भारत में कब आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान से निहित है? मतलब भारतीय संविधान से अलग है। संपत्ति का अधिकार जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से अलग है, शोषण के विरुद्ध है, ठीक है, स्वतंत्रता है, समानता। ये जो संपत्ति का अधिकार निहित, मतलब इससे बिल्कुल अलग कर दिया गया था, क्योंकि यह संविधान अधिकार के मूल अनुच्छेद 31 में अधिकार था। ये कितना था? अनुच्छेद 31 में था। लेकिन इसको खत्म करके भारतीय संविधान को अमेंडमेंट किया, 44वां संशोधन 1978 में किया गया था। 1978 में इसको हटा के और इसको अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है। इसको अमेंडमेंट किया गया, पहले 31 का था, इसको खत्म कर दिया गया। भारतीय संविधान के 44वां संशोधन किया गया जो 1978 में हुआ था। उसमें अनुच्छेद 3A में संपत्ति की अधिकार का वर्णन है। बिल्कुल संविधान से हटाया नहीं गया है, संविधान के अंदर में, लेकिन इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है।
किससे हटा दिया गया भैया? मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा, सुशील सा, दिल खुश हो जाए। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा में वर्तमान, देखिए ममता बनर्जी तो बंगाल की खेला हो बे, नवीन पटनायक हो सकता है, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं है, वो भी नहीं है। अब तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कौन की? वर्तमान मुख्य नवीन पटनायक है, और ये इसके साथ ही बीजू जनता दल के प्रमुख भी है। किसके भैया? बीजू जो जनता दल है पार्टी, इनका बीजू जनता दल के प्रमुख है, कौन है? बीजू जनता दल के प्रमुख भी हैं। अगला पर देखेंगे 10वां है, बहुत प्यारा खेल जाएंगे आप देखें। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? सी गोपालाचारी, एन.टी. बेसेंट, एम.एन. प्रसाद, सी.वी. रमन। देखिए सी गोपालाचारी जो थे वो भारत के प्रथम कौन थे? भारतीय जनरल गवर्नर थे। कौन थे? इनको कब बनाया गया था मेरे प्यारे? ये बने थे जून 1948 ईस्वी में। कब बने थे? जून 1948 में बने थे। और ये कब तक रहे थे? 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक रुके थे। कब तक थे? और ये किसके बाद बने थे? इनसे पहले कौन था? सी गोपालाचारी से कौन था? तो सी गोपालाचारी से पहले जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। उनके बाद सी गोपालाचारी बने, जुलाई 1948 में बने थे। कब तक रहे थे? 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे, देख के एकदम आप उड़ा देंगे। देखिए मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किसने गद्दार पार्टी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अरे गद्दार वाला जो मूवी आया था ना, अरे देखे हो ना, गद्दार 1, गद्दार 2 आ गया, 3 भी आ सकता है प्रेम कथा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी है उसमें। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदलाल, बिपिन चंद्र पाल, विष्णु गणेश पिंगले। तो मैं अगर बात करूं गद्दार पार्टी की जो स्थापना की गई थी मेरे प्यारे, वो की गई थी 15 जुलाई 1913 में की गई थी। कब की गई थी? 1900। इसके जो महासचिव थे, ठीक है, इन्होंने जो थे वो थे लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, लाला हरदयाल लाल जी थे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, ये कौन थे? इस पार्टी को जो थे ये महासचिव थे। कौन थे ये? महासचिव। कौन थे? महासचिव थे। ये पार्टी जो थी वो पंजाबी और सिख जो थे, सिखों के द्वारा भारत की ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्रता के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? गए। और ये पार्टी साथ में यूएसए और कनाडा में की गई थी। और इसके साथ में स्वतंत्र भारत को आजाद कराने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। कहां चलाया गया था? यूएसए और कनाडा में। जो कि अभी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उनका ये स्टेटमेंट वो कहना चाह रहे हैं कि जो कनाडा है वो यूएसए का 11वां राज्य बनाने की सोच रहे हैं। पर ऐसा होगा नहीं होगा, देखिए फ्यूचर है, हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं बताऊं, ये गद्दार पार्टी शुरू की थी। इस गद्दार आंदोलन में लाला हरदयाल लाल को दिमाग की उपज माना जाता है। किसको माना जाता है? इनको दिमाग की उपज इन्हीं को माना जाता है। किसको? लाला हरदयाल जी को माना जाता है। अगला पर देखेंगे, 19वीं शताब्दी में पश्चिमी संगीत में लोकप्रिय हो गया था, और इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से वाद्य तंत्र को अपनाया गया था। गिटार, तबला, ट्रिपोलियम, तानपुर, वायलिन, पियानो या सितारा पियानो। तो मैं अगर बात को 19वीं शताब्दी की बात करूं तो उस जमाने फलस्वरूप भारतीय अंग्रेजी जो शासन थे वो विदेशी वाद्य जैसे कि वायलिन, पियानो, टेप्लियन का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो वायलिन, पियानो का भी प्रयोग इन्होंने करने लगे थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, कोई भी दिक्कत आप जरूर बताएंगे। नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद? आप बताओ। इससे पहले जब मैं 5वां कराया था उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था ना, आप लोग बताओ ना।
कि थल सेना, नल सेना, जल सेना में कौन कितने बराबर होता है। मैंने क्या बोला, आप साथ में रहेंगे ना, आपको एक एक चीज मिलेगा और मैं आपको तैयारी ऐसी कंठस्थ कराऊंगा कि आपको भैया 50 में से कम 40 प्लस तो क्वेश्चन हमें सही करना है किसी भी हद तक। राइट आंसर आप ही बता दीजिए, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, आप ही बता दीजिए, मैं टिक करके आगे निकलूंगा भैया। मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कप्तान, कर्नल, भैया मेजर बोला जाता है। इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेजर। क्वेश्चन 4, हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित महान वास्तुकला का एक अच्छा नमूना, ब्रिटिश, चोल, मुगल या मगध। देखिए ये जो था मुगल का था, किसका था, मुगल का था। अगर हम बताएं तो इसकी बनाने की शुरुआत 1565 ईस्वी से शुरू हुई थी और ये कंप्लीट कब हुआ था, 1572 ईस्वी में। और ये है कहां पे भैया, ये है दिल्ली के अंदर में। कौन है, दिल्ली के अंदर में। अगर हम बात करें इसको बनवाया कौन था, जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। इसको जो मकबरा जो बनवाया गया था, ये बनवाया थे, कौन बनाया था, हामिदा बेगम ने बनवाई थी। ठीक है, हामिदा बेगम ने बनाई थी। यहाँ पे बहुत से चार, कम से कम 4 से 5 लोगों का खबर है जहाँ पे। और इसको मैं बता दूं, यह मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, वो उदाहरण है। इस इमारतों को ताज, इसको दूसरा नाम क्या भैया, ताज का पूर्वगामी, इसको ताज का पूर्वगामी के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है किसने बनवाया, तो भैया हमीदा बेगम ने बनवाया। कब बनवाई थी, तो 1565 में शुरुआत हो रहा, कंप्लीट हुआ जी 1572 में। कहां पे है जी, दिल्ली में जी। इसका दूसरा नाम क्या है, ताज का पूर्वगामी है। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, प्यार से करें। उससे क्वेश्चन से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम देश का 8वां न्यायालय जिसमें न्यायालय भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई थी, कर्नाटका उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय या बंबई उच्च न्यायालय। मैं आपको बता दूं, इसने शुरुआत के साथ साथ ये जो की गई थी, ये की गई थी अप्रैल 2018 में की गई थी मेरे प्यारे, अप्रैल 2018 में की गई थी। और सबसे पहले जो ये किया गया था, ये मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। उसके बाद इसके अतिरिक्त दिल्ली, पंजाब, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं यूपी, योगी जी, उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री कौन है भैया, योगी जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आप इजाजत दीजिए मेरे को, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, दुआओं में याद रखना, क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर। जय हिंद, जय भारत दोस्त।